हेलो स्टूडेंट, तो मिल गया है मुझे 2026 का पेपर ये। और इसमें इस पेपर में एक क्वेश्चन था 21 नंबर वाला, जो सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन था। ये रहा, ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के आंसर जो है वो गलत मिले हुए हैं। और एनटीए ने इसको 7.6 आंसर दिया है। तो क्यों 7.6 होगा इसका आंसर, मैं पूरे सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट को अच्छे से समझाया हूँ। पूरे बढ़िया से नोट्स बनाते हुए इसको कर लो, फिर इसके बाद कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वह नंबर जो सिग्निफिकेंट हो, काम का हो, इसका मतलब काम का मतलब नहीं कहते कि काम का कितना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, कितना काम का है। ठीक है। तो एक और चीज है, इस मेजरमेंट में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं। देखो, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही एक्यूरेसी होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेसी, चाहे एक्यूरेट आंसर। ठीक है, मोर एक्यूरेसी आप लिख सकते हैं। तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगा। आया बात समझ में? या उतना ही आप उस नंबर में कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो देखो, इसमें बहुत सारा रूल्स वूल्स ये सब लिखवाते हैं। हम लोग रूल्स पे नहीं जाएंगे, हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं सिंपल पहला बात बोल रहा हूँ कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, समझ रहे ना, जितने भी नॉन जीरो डिजिट माने बिना जीरो वाले नंबर जितने भी हैं सब सिग्निफिकेंट के हैं, है ना। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एसएफ लिख दूंगा शॉर्ट में सिग्निफिकेंट को। जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल बगल में दे दूंगा, जैसे मैं दे रहा हूं, मान लो लिख दिया 19843। पूछूंगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो एक भी जीरो नहीं है इसमें, यानी ये हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट। कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। एसएफ लिख देता हूँ। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या, अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो फंसा हुआ है तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो मैं ट्रैप जीरो, ट्रैप माने फंसना होता है, ट्रैप जीरो को भी सिग्निफिकेंट मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे। बहुत सिंपल बात। दो बात याद हो गया कि नहीं? तो क्या कहना चाह रहा है, जैसे मान लो लिखता हूं मैं 503। अब ये बताओ कि 5 और 3 क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो बीच में जीरो फंस गया, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट में ही आएगा। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तुम्हारे मन में चल रहा होगा सर बाद में होगा तब क्या होगा या पहले होगा, तो सब पे आ रहे हैं। पहले सिंपल सिंपल सोचो। जैसे एक और बता दो, 10806। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तुम सब बताओ गिन के। 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। तो अब तीसरा नंबर हमारा, तीसरा समझो। देखो, अगर मान के चलो हमारे पास अगर नंबर्स के पहले लेफ्ट साइड में अगर कोई जीरो आ जाए, है ना, नंबर के लेफ्ट साइड जीरो को एसएफ नहीं मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। बहुत सिंपल है, तो सब कोई जानता है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। अगर मान के चलो मैं लिखूं 001856, ऐसा ले लिया मैंने। अब क्या हुआ? 4 है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। देखो, इन दोनों को तो हम लोग बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे। 1 2 3 4, यानी इसमें 4, ऐसा कितना आ जाएगा? 4। कोई दिक्कत? अगर वैसे ही एक और एग्जांपल मैं ले लूं कि इसमें जीरो भी ट्रैप कर देता हूं बीच में ताकि सारा इन्वॉल्व हो जाएगा। 00108। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। कितने हैं? 3 होंगे। क्यों 3 होंगे? इसको काउंट करेंगे ना भाई, क्योंकि दो नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में, मतलब दो नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ है, तो इसको तो हम लेंगे। पहला रूल भी इसमें वैलिड हो गया ना, और मतलब सॉरी दूसरा रूल भी।
और इसके पहले वाले को हम लोग इग्नोर करेंगे, तो यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। चौथा रूल देखना, चौथा रूल है हमारा कि जितने भी मतलब डेसिमल वाले जो हैं, ठीक है, अब डेसिमल की बात हम लोग कर लेते हैं। डेसिमल के बाद अगर मतलब जैसे अगर मान के चलो, मैं लिख देता हूँ इसका रूल, सिग्निफिकेंस नहीं, मान ले नॉन जीरो ले लेते हैं। नॉन जीरो नंबर डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट होंगे और लेफ्ट साइड में जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। सिंपल बात है। देखो डेसिमल के बाद अगर मान ले कि लिखा है 0.005296 ऐसा लिख दिया है, ठीक है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि देखो डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है, देखो क्या लिखा है, नॉन जीरो नंबर आ गया, ठीक है, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नॉन जीरो नंबर आ गया डेसिमल के बाद तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट। जैसे नॉन जीरो यहाँ है तो सब सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4। लेकिन इसके लेफ्ट साइड में अगर जीरो आ गए, मतलब इसके पहले वाले जीरो, उसको नहीं काउंट करेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, बताओ कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। खुद ही कर। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.000230008। अब क्या करोगे, कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 5। देखो ये होंगे, इसके पहले तो ही नहीं होंगे, पक्का है। 1 2 3 4 5, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 5 है। सॉरी मैं इसमें आया नहीं, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट कितना है, 5 है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल। देखो बहुत मुश्किल नहीं है, देखो 0.00001, ठीक है, 0.00000, अगर यहाँ पे 5 भी लिख दिया फिर भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर किसको, इसके बीच के सबको, हाँ, इधर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया इसमें, 8 हो गया। बहुत सिंपल है, बस लॉजिकल आप समझते जाओ। अब आ जाओ, अब मान लो कि इसके इधर आ गया कोई नंबर, तब क्या होगा, तो अगला देखो रूल। जैसे अगर मान के चलो कि कोई ट्रेलिंग जीरो है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। ट्रेलिंग जीरो समझते हैं, उसको ट्रेलिंग जीरो जैसे लिख रहा हूं, ट्रेलिंग जीरो मतलब अंतिम में अगर जीरो आ जाएगा ना तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग मानेंगे। मेरे कहने का मतलब है, मैं लिख देता हूं DECI, डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो का मतलब ना अंतिम में जीरो, एंड में, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, एंड में जीरो हो तो उसे क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे, बस सिंपल। एग्जाम्पल से आते हैं, एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छा समझ आता है। जैसे मैं लिख देता हूँ 01.080, ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखो तुम खुद सोच के इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इनमें सारा क्वेश्चन इससे हो जाएगा। देखो पहले वाले को तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ के बाद मानेंगे, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर। देखो 8 के बीच में ये फंसा है तो दूसरा हो गया। और ट्रेलिंग माने 10 डेसिमल के बाद अगर कितना हो जीरो आए उसको भी हमने क्या मानना है, सिग्निफिकेंट। तो यानी 1 2 3 4, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आ रहा बात क्या समझ में, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2.0560000। तो इसको छोड़ना नहीं है, डेसिमल आ गया, इसके पीछे कितना हो जीरो आ जाए सब सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 8 हो जाएंगे। आगे समझ। तो इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को समझ गए। अब देखो एक और पॉइंट्स है, यहाँ लिख देता हूँ
अगर बिना डेसिमल के कितना नंबर था? 6 नंबर। ये 6 लिखना है। हाँ। तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। वो 6 नंबर विदाउट डेसिमल, ट्रेलिंग जीरो जो होगा, हाँ, एंड में जीरो आए, एंड में क्या आ जाए? जीरो आए, लेकिन डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। सिंपल, सिग्निफिकेंट फिगर उसको नहीं मानेंगे। जैसे अगर मान के चलो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1005, उसके बाद देखो 0000 ऐसा दे दिया मैंने, ठीक है? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर, इनको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। समझ रहे बात को? इन अंतिम वाले को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। डेसिमल नहीं है कहीं पे, नहीं, तो इसका मतलब अंतिम में ट्रेलिंग जीरो को हम लोग कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं डेसिमल में रहेगा अगर तभी point मानेंगे। भी, हाँ, जीरो रहेगा तो मानेंगे। हाँ, पहले वो कॉपी बंद करके उधर रखो। तो तुम उसमें क्या झांक रहा है? बंद करो जल्दी, रखो उधर सब। 1 2 3 4, यानी इसमें कितना हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसके अंतिम वाले को नहीं लेंगे नहीं हम लेंगे। लोग। हाँ। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 0 0 5 3 2 0 0 0। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो पहले वाले को बिल्कुल नहीं लेना है, अंतिम लास्ट वाले वाले को को भी भी नहीं, नहीं क्योंकि लेना है। डेसिमल रहता तो नहीं अंतिम है, वाला हाँ। काउंट होता। हम्म। ठीक है, तो है ना? तो ये दोनों नहीं होगा और ये 3 नहीं होगा। तो 1 2 3, इसमें मात्र 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बस। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। 3 है। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, 7 नंबर। ये लास्ट है हमारा। रूल समझो, जो समझना समझो। अगर एक्सपोनेंट्स हैं, मतलब पावर है, किसी चीज के पावर है ना? पावर समझ रहे ना? पावर को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते हैं। पावर को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। पावर को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। मतलब ऐसे कह सकते हो, एक्सपोनेंट्स को सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग नहीं मानते। जैसे अगर मैं लिख दूं 2.2 इंटू 10 के पावर 6 ऐसे, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। इसको सिग्निफिकेंट फिगर ही नहीं है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 और 2, यानी 2SF है। तो दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं मान लो लिखता हूं 0.0123 इंटू 10 के पावर 3, बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 1 2 3 4, कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 4 के 3, हाँ 3 होगा भाई। आगे वाला इसको तो नहीं लेना है ना, डेसिमल है। हाँ डेसिमल है, पहले वाला नहीं लेना है। तो यानी कितना हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। नहीं समझे? डेसिमल में बाद वाला ले सकते हैं, लेकिन पहले वाले को नहीं लिया जाता है, याद रखना। 0.529 इंटू 10 के पावर 3, अगर ऐसा लिख दिया मैंने, तो बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 ही होगा, है ना? तो यही रूल थे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, जो अभी क्वेश्चन है तुम लोग कर सकते हो, इसमें चमत्कार देख सकते हो। इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन का तुम चमत्कार देख सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ, सुनना, 1.2.3 इंटू 10 के पावर, इंटू रहने दो ऐसा सिंपल, 1.2.3 हमारा एक नंबर, ठीक है? मान लो पहला है 1, मतलब 12.3, ठीक है? इसी को दूसरा नंबर पर सेम इसी को हम लोग लिख सकते हैं। तुम देखना, 1.23 इंटू 10 के पावर 1 कर सकते हैं। क्या किया मैंने? डेसिमल को आगे बढ़ाया। डेसिमल आगे बढ़ाया तो पावर 1 ऊपर चला गया। ये कब पावर ऊपर जाता है नीचे जाता है, मैं इसको भी एक लेक्चर में समझ कर बता दूंगा अच्छे से। लेकिन ऐसा समझो, जैसे देखो, एक डेसिमल को हम इस डेसिमल को यहाँ ले जाना है, तो पावर 10 बढ़ जाता है। हाँ, तो हम ऐसा करेंगे
कि इसको इधर ले जाने का मतलब हुआ कि ये 10 गुना कम हुआ है, मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो 10 के पावर मतलब 1 कर देंगे, ऊपर बढ़ा देंगे। पहले 10 के पावर 0 था सर। हाँ 10 के पावर 0 था, हाँ जब इधर लेफ्ट साइड बढ़े तो हैं 10 के पावर 1 हो एक गया, हो और गया। 2 हो गया तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। तो आगे आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं और अच्छा से आएगा। तीसरा 1, मतलब मान लो पॉइंट आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे 0.123 हो जाएगा ना, एक पॉइंट ये दशमलव आगे चला गया तो 10 के पावर 2 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना। चौथा, इसी को अगर एक डेसिमल और आगे बढ़ाया जाए तो हो जाएगा 0.0123 इंटू 10 के पावर 3 अब 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव आ गया, हाँ। है ना। समझ रहे बात को। ऐसे 4 नंबर क्वेश्चन देखो, सॉरी इसमें आना चाहिए था, है ना। 5 इसमें नंबर था। चलिए 5 नंबर हो गया हमारा 0.00123 इंटू 10 के पावर 4 हो जाएगा। ये देखो 4 है। अब आप सोचो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, बहुत काम का चीज है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बाबू? 3 कितने होंगे? 3 होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 ये पावर को तो हम लोग नहीं कंसाइडर करेंगे। ना 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 नहीं, डेसिमल के बाद वाले को नहीं लेते हैं, इसके एंडिंग वाले को ले लेते हैं। तो 0 बार बार भूल रहे हो। 3 इसमें भी 3। इसमें देखो ये तब दोनों को ये नहीं दो जीरो कंसिडर नहीं करेंगे। लेना। कितना आ गया? 3 देख रहे हो, चाहे तुम डेसिमल पावर कितना हूं कर लो, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। यहाँ से यही शिक्षा मिला तुम्हें। चाहे तुम कितना हूं, मतलब इसको डेसिमल के कितना हूं अंक तक ले जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर कभी चेंज नहीं होता है। आया कि नहीं समझ? तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। लो अब ये क्वेश्चन बताओ सब में कि किस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर, फटाफट बताओ। टेस्ट है एक तरह से, है ना। बाकी लोग वीडियो पॉज करेंगे, एक बार अपना आंसर लिखेंगे, उसके बाद मैच करेंगे, ठीक है। चलो तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें देखो सब है, नंबर सारे रूल लगा दिए इसमें, तो यानी इसमें हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 हाँ ट्रेलिंग वाला, डेसिमल के बाद ट्रेलिंग होगा तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, यानी 1 2 3 और 4। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसके बाद इसमें कितने हो सकते हैं? तो देखो ट्रैप हो गया है दो, तो इसको मानेंगे। इसके बीच में डेसिमल है, ट्रैप हो गया है भाई, नॉन जीरो के बीच हाँ। तो 1 2 3 4 5, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, है ना। ट्रैप हो जाएगा तो उसको काउंट करेंगे जरूर, फंस जाएगा तो 0 फंस गया यहाँ पे देखो डेसिमल के, अब देखो ये भी फंस गया है ना। अभी नहीं कहना सर डेसिमल के पहले वाले को छोड़ देंगे, बाद वाले को गिन लेंगे, इसमें तो अब नहीं कर सकते वैसा। डेसिमल लग गया तो हाँ देखो, नहीं देखो हम लोग अगर इसके पहले कोई नंबर नहीं रहता, अगर इस डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं रहता, मतलब ऐसा रहता, मान लो 9 नंबर 0.0052 ऐसा रहता, 6 ऐसा रहता, तब तो इस 0 को नहीं लेते ना। लेकिन अब यहाँ पे लेना मजबूरी इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे इसके आगे क्या है? नंबर नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये सारा हमारा क्या मिलेगा? सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया बताओ? 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। वो देखा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर 0 0 है उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे से काउंट, है ना। डेसिमल के बाद 0 0 है, भले कोई अंक नहीं है, उसको काउंट करना पड़ेगा आपको। यानी 1 2 3 4 5, यानी इसमें कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अरे बस समझ में। डेसिमल के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। कितनों को लगता है अरे सर डेसिमल के बाद वाले को छोड़ भी सकते हैं ना? नहीं, डेसिमल के बाद वाले 0 को काउंट करना है। अगर ऐसी स्थिति है पहले वाले को, हाँ, तब नहीं करना। ट्रेलिंग वाले को तो करना ही करना है आपको, दशमलव आ गया तो। क्लियर? अब ये देखो यहाँ की बात कर रहा हूँ, 3100, इसका बताओ कितने होंगे इसमें? 4 नहीं, 2, इसमें 2 ही होंगे, 2 हाँ। सिग्निफिकेंट फिगर क्योंकि होंगे। इसमें दशमलव नहीं है। बताओ यहाँ पे इसको क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भाई डेसिमल है ही नहीं, और डेसिमल नहीं है तो नॉन जीरो, मतलब जो होता है वही सिर्फ सिग्निफिकेंट होगा, 0 वाला सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसमें बताओ कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि ट्रेलिंग वाले को तो उठाते हैं, है ना। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कोई दिक्कत? इसमें कितने होंगे? 1 होगा सिग्निफिकेंट फिगर,
कितना होगा जी एक इसमें? हाँ एक होगा। सिर्फ एक। हाँ अरे भाई इसके डेसिमल के पहले वाले को उठाएंगे ही नहीं। हाँ अगर यहाँ पे कोई नंबर आता ना तब ट्रैप हो जाता, तब उठाते। हाँ तो इसमें हो जाता कितना? एक हाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें बताओ। तो इसमें देखो इसके पहले वाले को नहीं उठाएंगे, है ना। यहाँ पे कोई नंबर होता तो फंस जाता तो उठाते। यानी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो बाकी सब से बता रहा हूँ, देखो कितना हूँ तुम रटोगे वो करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर तभी आएगा जब तुम बार बार नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर खोजोगे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, मतलब 10, 20, 50 क्वेश्चन को देख के और ये जो रूल्स अभी पढ़े हैं इन रूल को एक बार देख के करोगे 2-3 बार तो हो जाएगा बहुत इजीली। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत मुश्किल नहीं है ना। लेकिन कुछ इसके अप्लीकेशंस हैं, इसको मैं कराता हूँ, उसके बाद मैं नीट 2026 वाला क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे देखो अगर चाहे आप यूनिट चेंज कर दो, एक बहुत बड़ा इसका नोट है यहाँ पे लिखना चाहिए हमें, इंपोर्टेंट नोट। वाइल चेंजिंग यूनिट्स, अगर आप यूनिट चेंज करते हैं नो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम, यानी सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा उसका नंबर सेम ही रहेगा। तो मैं हिंदी में लिखता हूं कि यूनिट चेंज करने पर भी सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहता है। क्या ये समझ में आया? आप यूनिट चेंज कर दोगे, मीटर को सेंटीमीटर में कर दो चाहे किलोमीटर में कर दो, आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम लोग इसके पीछे देखें ना, पावर चाहे कितना हो कि ये डेसिमल लाए लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहा? सेम ही रहा। तो देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के ऊपर। जैसे मान लो मेरे पास है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में बदलें तो कहेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना है? गुना करना पड़ेगा 100 से। 100 से गुना करेंगे तो एक डेसिमल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो कितना बचेगा? 150 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? दिक्कत है? मैं इसके बाद उसका भी क्लास ले लेता हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का ये फंडा कैसे होता है, एक रूल है उसको भी बता देता हूँ। तो अब देखो, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें दो है सिग्निफिकेंट फिगर, सिंपल। इसमें कितने हैं? दो ही है, जीरो को थोड़े लेंगे, डेसिमल नहीं है तो इसमें भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिले, बोलो हाँ। और इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर मिले। कोई दिक्कत? तो इसलिए सेंटीमीटर से मीटर में बदलो, किलोमीटर में बदलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक और एग्जांपल ले लो, बताओ तुम लोग आओ। 2.0 किलोमीटर लिख दिया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितने हैं? 2 हैं। अरे जीरो काउंट करेंगे, भूलना मत। चाहे इसको हम लोग 2000 मीटर भी तो लिख सकते हैं, या इसको चलो सब छोड़ो, मीटर हो गया, सेंटीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर भी तो कर सकते हैं 100 से गुना करके। यानी 2 4 5 0 हो जाएगा। नहीं कितना? 5 0 हो जाएगा सर। चाहे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2.0 इंटू 10 के पावर 3 मीटर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको ऐसे नहीं लिख सकते? बोलिए। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब तुम इसमें कहोगे सर इसमें तो हमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है, ऐसे कह सकते हो ना यहाँ पे। अरे बोलो इसमें सिर्फ एक, तो ये गलत है। ये ऐसा लिखना ही क्राइम है। जब आप सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं लिख सकते आप, नहीं लिखा जा सकता। देख लो, ये भी अगले साल हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ये 27 वाला एग्जाम में ये भी आने का चांस है, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही वो लोग पूछ रहे हैं बार बार। ये नहीं लिख सकते। जब आप सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो ये देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ कहाँ इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है? नहीं है ना। नहीं। इसलिए आप इसी बतिया को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 2.0 हाँ, 10 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर एक कहाँ है? 2 है। 2 है। इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया? क्योंकि दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा तभी ना उसको इक्वल करोगे। तो अब जब 2 किलोमीटर लिखा तो इसका मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 2.0 किया तो अब तुम उसको सिंपली 2000 मीटर बोलोगे तो गलत हो जाएगा। इन द सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के सेंस में गलत होगा। ऐसे जनरल बातचीत में कहोगे तो कहेगा अरे सही तो बात है, 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट फिगर के नजरिए से देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ऐसा नहीं लिख सकते 2 किलोमीटर।
ऐसा लिख सकते हैं 2 किलोमीटर। हम्म, क्लियर? 2 इंटू 10 के पावर 2.0 इंटू 10 के पावर कितना? 3। 3। क्लियर हुआ कि नहीं की बात बोलो? हम्म, तो ये एक काम का चीज यहाँ से मिला हमें। एक और चीज मैं बोल देता हूँ यहीं पे, लगे हाथ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाए। अगर तुम ऐसे लिखते सिंपल 2 किलोमीटर, तो तुम जरूर लिख सकते थे 200 यानी 2000 मीटर, तब ये सही होता। और तुम इसको भी लिखते 2 इंटू 10 के पावर 3 मीटर, तभी भी तब एक ये significant सही होता। हाँ। क्या इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है? है। अब तुम्हारा पक्का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्या इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है? है। क्या इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है? है। तो हो गया अच्छा, काम। यहाँ पे पहले ही 0 लगा, एक हाँ, पॉइंट लग गया था। मतलब तुम जब दशमलव 2 सिग्निफिकेंट फिगर ला रहे हो तो तुमको 2 ही के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। क्लियर? हाँ। यही तो छोटी सी बात उलझा दिया 2026 वाला क्वेश्चन। आओ इसके जो अगले कंसेप्ट हैं जिसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, उसको सीखते हैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ। अभी राउंडिंग ऑफ क्या है? राउंडिंग ऑफ क्या है? राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है ना, किसी नंबर्स को ना तुम एवरेज लेके बोलना। जैसे मान लो तुम दुकान पर गए खरीदने कोई सामान, तो उसमें आया, मान लो वो कहा कितने रुपए का है सर, तो बोलेगा कि सर 100, हाँ बोल देगा 125.5 रुपये का है। तो कहेगा ओवरऑल सर आप 120 दे दीजिए, चाहे 125 दे दीजिए। 0.5 को उसने इग्नोर करना शुरू किया। यानी डेसिमल के बाद आप उस नंबर को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। जैसे आपको मान के चलो आपकी सैलरी मिल रही है फॉर एग्जांपल 15,500, तो तुम किसी के सैलरी जाके किसी को बताओगे तो क्या कहोगे? 15,000 16,000 या तो 16,000 बोल दोगे, नहीं तो कहोगे 15,000 सैलरी है। हाँ। 15,584 रुपया ऐसा अगर सैलरी मिलता है तो कोई कहता है? 84 रुपए गिनेगा ही नहीं। कहेगा, उसमें काउंट नहीं करेगा। नहीं। इसी को बोलते हैं राउंडिंग अप, कि किस नंबर को हमें हटाना है और किसको हमें ऐड करना रखना है। ठीक है, और यही कंसेप्ट यहीं से पूछा है नीट 26 में सवाल, यहीं से आया है। ठीक है, अब आओ देखते हैं इसमें क्या आया है। अरे 26 गलत लिख दिया क्या? लो देखो, राउंडिंग ऑफ, टी है। अच्छा टी भी नहीं छू, अरे यार देखो कितना मिस्टेक हो रहा है। देखो क्वेश्चन से हम लोग राउंडिंग ऑफ को बढ़िया समझते हैं। राउंडिंग ऑफ, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन में गिवन रहेगा राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। देखो क्या क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है, माने हटा देना है। क्लियर? तो जैसे अगर मैं लिखूं 3.72, तो इसको राउंड ऑफ करो, और राउंड ऑफ करके क्या कहोगे? राउंडिंग यहाँ पर राउंड ऑफ, तो 2 अंक तक आपको ऐसा इसको राउंड ऑफ करो कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना बच जाए? 2, यानी 3.7 लिख दूंगा तो क्या इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचा? अरे इसमें 2 है। हाँ। यानी हमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया? 2 आया कि नहीं समझ में? तो सही है। अच्छा, क्वेश्चन मतलब खुद दो बोला है। significant हाँ, लग जाना। क्वेश्चन खुद बोला है कितना अंक तक आपको राउंडिंग ऑफ करना है। 2-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे भी बढ़ जाते हैं, 3 अंक तक के भी देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दे 7-6, बताओ इसको राउंडिंग ऑफ करना है। तो देखो नहीं, अब इसमें 5 से ज्यादा है, तो 3.8 एक इसको हटाना है ना। हाँ, हमें 2 अंक तक रखना है। 3 एक अब हो जाएगा। 7, तो 1 बढ़ा दीजिए और 8 कर दीजिए। हाँ, 5 से बड़ा है तो राउंडिंग ऑफ भी करना है हाँ। उसी में, और 2 सिग्निफिकेंट भी होना हाँ, चाहिए। और 3 देखो, अब मान लो कि है 3.752। अब तो तुम फंस गए, एकदम एग्जैक्ट। ये क्या है? 5 है, 5 है। एग्जैक्ट 5 आ गया। अब तुमको देखना है इसके पीछे क्या है? 2 है। इसके पीछे 2 है ना, ये वाला नंबर 7 है। 7। अब एक चीज तुम्हें समस्या ये आएगी कि अगर ये 5 है और आगे वाला अगर नंबर ऑड है, ठीक है, ऑड है, तो इसको 1 नंबर बढ़ा देने से कोई मुश्किल नहीं है। मैंने इसको इवन कर दो तो ज्यादा बेहतर है, यानी 3.8 लिख सकते सही है, लिख सकते हैं। क्योंकि आगे वाला ऑड नंबर है ना, 7 है, 2 से नहीं कट सकता, तो 8 कर देंगे तो कट जाएगा। हाँ। लेकिन यही सिचुएशन ऐसा रहता है बाबू, देखो 4 नंबर पर 3 अगर मान के चलो यहाँ पे 652 ऐसा रहता, तो आप बढ़ा के 7 नहीं कर सकते।
अब या आप तो उतना लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनो बात को समझो। इसको 7 करेंगे तो ये तो ऑलरेडी इवन है और तुम ऑड बना दोगे अगर 7 करोगे तो इसलिए तुमको 3.6 ही रखना पड़ेगा। यही दो कंसेप्ट तुम्हें सीखना है और यही से नीट में आया सवाल, इतना ही से इसी कंसेप्ट पे आया। बात को समझो। क्या समझना है तुमको कि अगर देखो 5 है, ठीक है, 5 है, तो अगर आगे वाला अगर ऑड है तो बढ़ा देंगे और आगे वाला इवन है तो नहीं बढ़ाएंगे, उतना ही छोड़ देंगे। क्या दिक्कत? ठीक है, तो अब तुम अभी याद कर सकते हो एक बात कि ऑड और इवन जो होगा, जैसे याद कर सकते हो कि मान लो कि लिखा है 3.78 ऐसा लिख दिया है, तो जो 5 से ज़्यादा है, ये देखो यहाँ तक हमको हटाना है तो राउंडिंग अप करना है, तो अगर ये 5 से ज़्यादा है ये वाला, तो नो डाउट आगे इवन है कि ऑड है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। 5 से ज़्यादा है तो आपको राउंडिंग अप करना ही करना है। तो आप लिख सकते हैं 3.8 लिख सकते हैं, एक बढ़ा दिया इसको 3.8 कर दिया और इसको हटा दिया। मतलब ये इवन ऑड था तो इवन बना दिए। चाहे आप अगर 3.6 है लेकिन 82 है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको बढ़ाना ही पड़ेगा। आप कहोगे सर ऑड हो जाएगा, नहीं, ऑड से मतलब नहीं है, क्योंकि 5 से ज़्यादा है, इतना दिमाग में रख लिया, 3.7 ही हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब 5 से ज़्यादा होगा तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, सीधे सीधे एक बढ़ा देना है। अब 5 से कम होगा तो बढ़ाना ही नहीं है, हाँ, 5 से कम होगा तो बढ़ाना ही नहीं है। और रही बात कि 5 होगा तो क्या होगा, तो 5 जब होगा, एग्जैक्ट 5 रहेगा, तो चेक करेंगे कि आगे वाला ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, अगर ये ऑड मतलब समझ रहे ना, अगर ऑड होता है तो इसको इवन बना देंगे। क्या बना देंगे? ऑड होगा तो इसको इवन बना देंगे, इवन होगा तो इसको छोड़ देंगे, वैसे ही छोड़ देंगे, बस खत्म। ऑड होगा तो इवन बना देंगे और इवन होगा तो छोड़ और इवन नंबर होगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। बस यही दिमाग में रखना है। कुछ नहीं सर। बोलो। ठीक है सर। हाँ, अगर मान लो मेरे पास रहता है ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन, देखना, जैसे अगर मान लो मैं ले लिया 750। अब क्या सिचुएशन है भाई, हमें तो इसको हटाना है। अगर इसको हटाऊंगा, इसको अगर मैं हटाऊंगा तो आगे बढ़ाऊंगा। अगर आगे बढ़ाता हूं तो हमें फायदा होता है क्योंकि इवन बन जाता है, हाँ, तो हमें फायदा है तो बढ़ा दिए, हाँ, खत्म। क्या दिक्कत है? अगर ऑड होता तो, नहीं पढ़ा, ऑड होता तो वही 2 अंक तक लिख हाँ, देते उसको। जैसे फिर से कर लो एक और ऐसा ही 3.650 अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या करोगे? 3.6 हो जाएगा। तो 7 करते बढ़ाते तो क्या करते? 7, तो 7 तो मुश्किल है भाई, ऑड हो जाता, तो इसलिए कर दो 3.6, सॉरी 3.6। तो इस तरह से तुम इसका राउंडिंग अप 2 अंक तक कर दिए। ठीक है, राउंडिंग अप कितने अंक तक कर दिए तूने? 2 अंक तक कर दिए। अब देखो इसका ना सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, उसको करता हूं। आ रहा बात समझ में? हाँ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा? देखो सिंपल, मैं अगर तुम्हारे दिमाग की बात करूं तो अपने दिमाग में एक ही कंसेप्ट रखो जो ये लोग कंफ्यूजन करेगा, एग्जाम में आएगा। तो ये मैं नीट स्पेशल के लिए लिख देता हूं। नीट स्पेशल यहाँ पे बात ये है, कब बढ़ाएंगे, है ना? राउंडिंग ऑफ करते वक्त, ठीक है, करते टाइम यह ध्यान दें कि
ऑड बनेगा या इवन, ऑड बनेगा या इवन। इवन, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑड बनता है तो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, तो नहीं, तो नंबर नहीं बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर ऑड आ जाएगा तो नंबर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। इवन आएगा, इवन बनता है तो नंबर बढ़ा देंगे। अगर बन रहा है, अगर तुम्हारे पास, समझ रहे बात को, अगर नंबर बन रहा है इवन तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसा यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 5 था, देख रहे थे कि आगे बढ़ाने से हमें फायदा है, यानी ऑड से इवन बन जाएगा तो बना दिए। लेकिन यहाँ से अगर बढ़ाते तो ऑड हो जाता, 7 आ जाता, 6 के बाद 7, हाँ। इसलिए नहीं बढ़ाए। क्या दिक्कत है? ऑड नहीं आना चाहिए। हाँ, और वैसे ही यहाँ पर भी देखो 5 है, यहाँ से 8 हो जाता तो बढ़ा दिए। हाँ। लेकिन यहाँ से बढ़ाते तो और इवन और आ जाता। हाँ। ऑड आ जाता। और रहता, तो इसलिए नहीं बढ़ाए, उतना ही रहने दिए। बस इतना ही ध्यान रखोगे। देखा, इतना छोटा बात उठा के पूछ दिया हाँ। एनसीईआरटी वो अपने नीट वाले ने। आ रहा है समझ में बात, ये है ना? अब देखो, अब इसमें हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवीजन करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना? लिखता हूं मेडिकल ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं हम लोग। देखो, हम लोग एक चीज करेंगे, चाहे सुनना ध्यान से, ये बात याद रखना, और यही चीज होगा, चाहे एडिशन करें, चाहे सब्सट्रैक्शन करें, माने चाहे घटाएं, या मल्टीप्लाई करें, या क्या करें, डिवाइड करें। क्या लिखा हूं मैं? चाहे एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, या फिर डिवाइड करें। जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा, सुनना ध्यान से, जो आंसर आएगा वह आंसर सबसे कम सिग्निफिकेंट वाले नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, कि जैसा होगा, इक्वल ना शब्द ला के डालना चाहिए हमें, जैसा होगा। अब देखो, इस समझ में तो बिल्कुल नहीं है सर, क्या लिख दिए हैं आप, बकवास सा। तो आओ अब समझाते हैं तुमको, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे 2.24 को तुमको ऐड करना है 0.3 में, समझ ना, एकदम आ जाएगा क्लियर से। तो जब तुम इसको ऐड करोगे तो कहोगे ठीक है सर, इसमें जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, अब कितने बच्चों को ये आता नहीं है तो मैं लिख के बताता हूँ बच्चों। 2.24, देखो ये डेसिमल है, तो ये वाला डेसिमल को यहाँ पे उठा कर रख दिया, इसका डेसिमल रख दिया, तो इसके आगे क्या है, 0 है तो यहाँ रख दिया, इसके पीछे क्या है, 3 है, जस्ट 3 है तो यहाँ पर रख दिया, इसके बाद कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, है ना, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, फिर यहाँ पे डेसिमल और 2 आ गया। अब हमारा तो आंसर इतना आया कि नहीं आया। अब हम देखेंगे इस दोनों में कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 है, इसमें कितना है, 1 है, बोलो हाँ। तो हमारे यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है। बात सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, तो हमारा जो सिग्निफिकेंट होगा, यहाँ पे मैंने डेसिमल के बाद एक ही ना अंक है, तो हमारा भी अंदर, मतलब जो आंसर होगा उसके अंदर डेसिमल के बाद एक ही अंक होना चाहिए, मेरे ये कहने का मतलब है। अगर नहीं होगा तो हम राउंडिंग ऑफ करके इसको करेंगे। अब 4 से कम है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, यानी हमारा आंसर होगा 2.5, ये आंसर होगा।
आए बात की नहीं समझ में? ये आंसर एक्चुअली ये आंसर हमारा नहीं होगा। क्या समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो। तुम ये नहीं कहना सर इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमारे आंसर में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा बात नहीं कर रहा हूं। डेसिमल के बाद कितना अंक है, आ रहा बात समझ में? डेसिमल के बाद एक अंक तक है, सबसे कम यही ना है एक अंक तक। इसमें तो 2 अंक है तो हम भी उतना ही रखेंगे अपने में। डेसिमल के बाद एक ही अंक रख लिए, क्या जो सबसे कम वाला है हाँ उसी के बराबर रखना। हाँ ठीक है सर। क्लियर? अब देखो एक और चीज कर लेते हैं, 0.331 प्लस 1.12 कर लेते हैं प्लस 0.03 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लेते हैं फटाफट, चलो कोई बात नहीं। 0.331, अब ये डेसिमल है तो यहाँ पे उठा कर रख दिया, मतलब देखो कई बच्चे को नहीं आता है तो बता देना सही रहेगा। उसके बाद डेसिमल के बाद 1 है तो यहाँ पे 1 रख दिया, उसके बाद 2 है तो 2 रख दिया, फिर इस डेसिमल को उठा के यहाँ रख दिया, फिर इसके सामने 0 है तो 0 रख दिया, पीछे है तो 0 रख दिया, यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं, 1 है तो 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 0 0 मान लेते हैं। 3 2 5 और 3 8 हो गए, 3 और 1 कितना हो गए, 4 हो गया, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, यानी 1 पॉइंट हमारा तो जोड़ने पर इतना आया, इतना आया ना। अब देखेंगे कि सबसे कम किस में है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद 2 अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक, डेसिमल के बाद 3 अंक, यानी हमारा आंसर में डेसिमल के बाद कितना अंक चाहिए? 2 अंक चाहिए। 2 अंक चाहिए, यानी 2 को पकड़ लेंगे, हमारा आंसर होगा 1.48। अब ये हमारा फाइनल आंसर, ये कितना में है? ग्राम। अब तुम इसको जोड़ नहीं सकते, क्या कर सकते? कहेगा कि इसको ऐड करो तो भाई कर नहीं पाओगे, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे ना केजी में, वो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसको केजी में कन्वर्ट करो, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 1000 से डिवाइड करेंगे तभी ना केजी में होगा भाई। 1.32 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा केजी में। कितना अंक के बाद दशमलव लगाना है? 3 अंक के बाद। इस दशमलव के 1 अंक आगे बैठा हो, 2 और 0 बैठा हो, तो यानी आ जाएगा 0.001, यानी 3 अंक आ गया ना, और 32, ये केजी, इतना केजी हो जाएगा। क्लियर? देखो हाँ, इस दशमलव को केजी आगे में बढ़ाए, चेंज किया गया यानी है। हमको 3 अंक तक, इसके आगे 3 अंक तक ले जाना है, तो 1 2 3 अंक नहीं आ गया, जितना नीचे 0 रहता है उतने अंक आगे घिसकाना रहता है। अब देखो, अब इसको ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को तो ऐड करते हैं। देखो तो 1. कैसे ऐड करेंगे? 1.4, फिर ये डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल रख दिया, इसके पीछे 0 है, और इसके बाद 0 0 1 3 2, और इसको जब ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इतना केजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। अब हम बोलेंगे कि भाई आंसर हमारा क्या होगा, तो देखेंगे कि किसके अंदर। अब देखो इसको पकड़ेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। अब हाँ, देखेंगे कि डेसिमल सबसे कम किसके अंदर है, इसके 1 अंक के बाद है कि नहीं? ये सबसे कम यही ना है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यानी हम 1 ही अंक पकड़ेंगे, यानी 1.4 ही हमारा आंसर होगा। देख रहे हो, यानी इतना ग्राम इतने में जोड़ने से कोई फर्क नहीं मतलब पड़ा। इतना 0.004 हाँ, है। ये बात बताना चाह रहा है 1 केजी में। क्लियर? तो एक सवाल जो बना रहे हैं बच्चे उनके लिए, एक सवाल तुम लोगों के लिए, जल्दी जल्दी कोशिश करना। ऐड, आंसर बताएगा सबको, 1.23 प्लस 0.0034 प्लस 2.56709 प्लस एक यहाँ पर है 3.490263। चलिए सब कोई बताइए जल्दी, मैं पॉज कर रहा हूँ। तो देखो अब तो ये क्वेश्चन तुम लोग बना लिया होगा, मुझे उम्मीद है। जो भी आंसर आएगा आपका सबसे लेस सिग्निफिकेंट फिगर किस जितना होगा उसमें आएगा, यानी डेसिमल के बाद 2 अंक है, इसमें तो सबसे ज़्यादा मतलब 4 अंक है, इसमें तो और ज़्यादा है, यानी कम से कम जो तुम्हारा आंसर आएगा ना वो 2 अंक तक आएगा एंड में। ठीक है, कितना आया तुम्हारा? 7.290753। हाँ, तो 29 आ जाएगा, 7.29 आया तुम्हारा भी, यानी इसका आंसर आएगा। बाकी लोग भी अपना कमेंट करें जरूर, 7.29, क्योंकि 2 ही अंक तक उठाएंगे, इसके बाद वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, आ जाओ मल्टीप्लीकेशन फटाफट देखते हैं। देखो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कोई चीज़, तो अगर 2 चीज़ों को हम लोग मल्टीप्लाई करें सिंपली, जैसे मान लो हमें करना है 2.1, इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से? चलो मान लेते हैं 2.1 से करना है।
ठीक है, 2.1 को 2.1 से ही कर लेते हैं। चलो करते हैं, तो 1 का 1 हो जाएगा। पहले देखो, जो उनको नहीं आता उनको भी बता दूं, पहले सिंपल जैसे करते हैं वैसे कर लो, और 1-2 अंक के बाद दशमलव, पीछे से 1 अंक, इधर से 1 अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दो फाइनल आंसर में। उसके बाद डिसाइड करना, यानी 1 से 1 तो 1 आएगा, 1 से 2 तो 2 जाएगा, फिर 2 से 1 तो 2 आएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 1 4 4 ये आएगा ना। तो कितना अंक के बाद दशमलव, 1 और 2, तो 1-2 अंक के बाद मैंने दशमलव बिठा दिया। ये हमारा मेन रिजल्ट है। अब हम डिसाइड करेंगे कि कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद मिनिमम, तो हमें 1 अंक के बाद तक कहीं रखना है। हमारा आंसर होना चाहिए 4.4, यही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। क्लियर? एक और गुणा करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारा। देखो 142.06 को मल्टीप्लाई करना है 0.23 से। घबराएं बिल्कुल नहीं, जैसे आप करते हैं पुराने स्टाइल से वैसे ही करिए। 2 अंक ये और 2 अंक यानी 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। चलो करते हैं, 6 3 18, 8 हाथ में 1, और कितना हो जाएगा बताओ? 18 ही हो जाएगा। हाँ, तो ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 3 अगन 3 और 1 4 हो जाएगा। इस कितना हो गया बताओ? 6 दूना 12 ऐसे लिख देंगे, 0 हो गया, खत्म हो गया ना। 2 दूना 4 और 2 चौका 8 और 2 एकम 2 हो गया, ऐसा हो गया। 8 कितना हो गया? 3 7 4 2 6 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 1 3 हो गया ना। अब कितना अंक का बता दशमलव? 2 ये 4 अंक, पीछे से अंक देखना होता है भाई, 1 2 3 4, यानी हमारा आंसर इतना आ रहा है ना। इतना आ रहा है तो हम लोग कितना उठाएंगे? हाँ 2 है, कम से कम हाँ, 2 तो हमें 2 कम से कम लेना है। तो यानी डेसिमल के बाद कितना उठाना है हमको? 2 उठाना है, तो यानी हमारा आ जाएगा कितना? 32.67। ठीक है। और क्वेश्चन में अगर कहता, मान के चलो इस क्वेश्चन में कि राउंडिंग ऑफ कर दो, डेसिमल को हटा ही दो, 2 अंक को हटा देना है राउंडिंग ऑफ करके, तो ये 7, ये देखो 6 है, तो इधर 1 बढ़ा देंगे, यानी 3 हो जाता। अगर राउंडिंग ऑफ करते इसका तो कितना रहता? 3.3। अगर राउंडिंग ऑफ बोलता कि इतना तक करना है तब, बात आया कि नहीं समझ? हाँ। ये बात क्लियर है, नहीं बोलता तो नहीं करते। ऐसे ही डिवीजन में भी करते हैं, डिवाइड करके। ठीक है। अब रही बात कि नीट में जो सवाल आया है उसको देखो। तो नीट में आया है तो ये वाला सवाल आया है, देखो, ईच साइड ऑफ मेटलिक क्यूब ऑफ मास 5.580 kg इज मेजर टू बी 9। ठीक है। यही है नीट 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन, जिस पे बवाल छिड़ा हुआ है। लोग, कोई कह रहा है कि 7.7 आंसर होगा, कोई कह रहा है 7.6 होगा। तो देखो इसमें कितना बढ़िया कंसेप्ट यूज किया इसने। ईच साइड ऑफ मेटलिक क्यूब ऑफ मास 5.580 kg, 5.580 kg मास का कोई क्यूब है, उसका साइड लेंथ दे दिया 9 सेंटीमीटर। ठीक है। कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू, माने आपको सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखना है। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस एज, और डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, वेयर द वैल्यू ऑफ x तो x क्या होगा, माने 3 इंटू 10 के, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, इंटू 10⁻³ में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये x क्या होगा, इसमें से क्या होगा, ये पूछा है। तो देखो डेंसिटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है ना, मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम, हम देखो मास कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे हमने बनाया, मास दिया है 5.580 kg, लेंथ दिया है 9.0 सेंटीमीटर। अब लेंथ को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड किया तो 0.09 मीटर आ गया। अब वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो लेंथ से वॉल्यूम कैसे निकलता है? LQ करके, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो बोलते हो। तो पावर 3 किया, तो 3 बार गुणा किया तो देखो इतना आ गया। अब हमने इसको मास को इससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो आया हमारा 764.32। अब इतने को इसने इग्नोर किया है, और इसने बुक मतलब ऑप्शन में जो दिया है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ये देखो x इंटू 10⁻³ तो हमें x का वैल्यू कितना हो गया, यानी 7654777 ये दिया है। इसका मतलब ये इतना ही की बात किया है ना, इतना का बात किया है। तो हम लोग पकड़ लिए कितना, 7654। अब 10⁻³ कब होगा, जब डेसिमल को आगे बढ़ाएंगे, तो यानी यहाँ पे डेसिमल दे देंगे कहाँ पे, 7.6 पे, तभी ना। तो 7.6 इंटू 10⁻³ आ जाएगा।
है ना। अब बाकी लोगों का सवाल है कि सर 7.654 क्यों नहीं होगा। क्योंकि यहाँ 10 के पावर 3 हो गया है। वो नहीं, उससे मतलब नहीं है। देखो 7.64 इंटू 10 के पावर 3 लिख सकते थे ना। अब यहाँ पे 7.65 क्यों नहीं हो गया है, मतलब ये भी तो हो सकता है। तो 7.6 ही क्यों आंसर सही है, ये सवाल है ना बात समझ में। तो इसने बोला है कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रखना है, आपको ध्यान कहाँ गया, सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारे आंसर में भी तो होना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसीलिए 7.6। तो तुम बोलना चाहिए सर राउंडिंग ऑफ कर देते। तो राउंडिंग ऑफ अगर आप करते तो 5 को तुम बढ़ा सकते हो क्या, तो 7.7 कर सकते हो क्या। 5 को वैसे छोड़ दिया। 5 से तुमने 6 को बढ़ा के 7 करोगे तो क्राइम नहीं है भाई, ऑड कर रहे हो। 7 करते तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाता। इसीलिए आपको 7.6 ही छोड़ना पड़ेगा और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना पड़ेगा। इसीलिए यही बाकी के पीछे वाला नहीं लिख पाएंगे। देखा कितना छोटा सा बारीक क्वेश्चन उठाया, एकदम छोटा सा कंसेप्ट से। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन होगा, 7.6 होगा। आया बात समझ में, यही था क्वेश्चन।